Little smile. Good. Good job, Naila. Superb. अब हम वॉल की तरफ शूट करेंगे, ओके? इस तरफ क्या? हाँ, इस तरफ. तुम स्लो मोशन में मूव करोगे, राइट? With attitude. Come on. Like up. Okay. Attitude. Wow, amazing, amazing. आरिफ, तुम्हारा मोबाइल मुसलसल वाइब्रेट हो रहा है. शायद कोई कॉल आ रही है. मैं उठा लूं? No, 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 no. I'm coming. 1 minute, हाँ? किसका फोन है? पापा की कॉल है. पापा का फोन है तो हमारी शादी की बात क्यों नहीं की? कोर्ट मैरिज के वक्त तो तुमने कहा था कि तुम पापा को जल्दी राजी कर लोगे. वो किसका फोन है आरिफ? दिखाओ. कहीं ये उस शाजिया का फोन तो नहीं है? हाँ, दिखाओ मुझे फोन. दिखाओ मुझे. Come on, क्या हो गया तुम्हें? क्यों तमाशा लगा रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी बीवी होकर तुम्हारा फोन चेक करूं तो वो तमाशा है, और वो शाजिया तुम्हारी साबका मंगेतर होकर तुम्हें फोन करे तो वो कुछ भी नहीं है. वाह, फोन दो मुझे. अरे फोन दो मुझे. क्या हो गया तुम्हें? क्यों तमाशा बना रही हो यार? Listen guys, मुझे कोई शूट नहीं करनी है. Pack up. अरे यार रुको. Pack up. यार ये क्या तरीका है? Pack up. आप दोनों के झगड़ों में मेरे स्टूडियो का बेड़ा गर्क हो रहा है. एनी समझाओ ने प्लीज यार. नाइला, नाइला मेरी बात तो सुनो. देखो, अब बस एक ही तरीका है. तुम्हें उसके फ्लैट में दाखिल होना पड़ेगा, समझे तुम? देखो अगर अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. तो मेरे खानदान वाले कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझे तुम? अरे नहीं समझना मुझे. जिंदगी अजाब कर दिए तुम. पता नहीं क्यों आ गया था मैं यहाँ पर. जा रहा हूं मैं यहाँ से. और सुनो, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा. सुना तुमने? आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा. बाय. एनी सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया. तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो हुआ क्या है? कुछ ठीक नहीं है एनी, कुछ ठीक नहीं है. तुम्हें पता है, आरिफ मुझे छोड़ के चला गया और उसने मुझे ये भी कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा. वो यकीनन उस शाजिया के पास गया होगा. उसने जायन ने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया यार. नाइला, तुम खुद को संभालो. तुम जानती तो हो आरिफ कितना जिद्दी है. अगर वो जिद्दी है ना, तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ. इस बार मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगी कि सारी जिंदगी वो याद रखेगा. नाइला, नाइला, नाइला को फोन लगाओ. मैं
मुसलसल 2 घंटे से कॉल्स कर रही हूँ, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है। मुझे डर उसने कुछ करना लिया हो। नहीं, मैं नायला कुछ नहीं होने दूंगा। नायला, अरे आप लोग कौन है? इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हैं यहाँ? जी, मेरा नाम ऐनी है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और ये फरिया, हम लोग नायला के दोस्त हैं। हम लोग उसे मुसलसल कॉल कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रही है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। तुम दरवाजा तोड़ देते हैं। अरे रुको, मेरी बात सुनो। मैं अपने वॉचमैन को बुलाती हूँ। मेरी और उसकी बालकोनी का ना डिस्टेंस बहुत कम है। वॉचमैन वहाँ से नायला की बालकोनी में चला जाएगा, ठीक है? और दरवाजा खोल देगा। बिलाल, बिलाल, अरे कहाँ मर गए हो भाई? जल्दी आओ। जी मैडम साहब। कहाँ मर गए थे? क्या हुआ? ये देखो, मेरी बालकोनी से जाओ और कोशिश करो कि नायला की बालकोनी से दरवाजा खोल सको। लेकिन मैडम, जा तो सकता हूँ मैं, लेकिन ऊंचाई बहुत है। जा सकते हो ना तो जाओ। ये लो पकड़ो जितने पैसे चाहिए और जाओ। हाँ जाओ ना, जल्दी करो। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ नायला की वजह से। हाँ, तुम लोग सब्र करो, वो अभी खोल देगा दरवाजा। दस मिनट हो चुके हैं, वॉचमैन आया क्यों नहीं? अरे आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, ये देखो आ गया। अरे ये कैसे हो गया? आरिफ, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारे दिए हुए सारे तोहफे अब भी मेरे पास हैं। देखो शाज़े, हम अच्छे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और तुम फजूल की बातें मत करो, ओके? और हाँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। हाँ, बाद में आके बात करूँगा। ओके, डन। अच्छा ठीक है ना, बाय। अच्छा शाज़े, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? आरिफ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब खैरियत है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय। जी सर, सब खैरियत तो है। तेरी बीवी ने खुदकशी कर ली और तू मुझसे पूछ रहा है कि खैरियत? आजा जरा, आजा जरा बाहर आ, निकल, आजा, चल। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। नाजरीन, मशहूर ज़माना मॉडल नायला खुदकुशी केस में पुलिस ने फोटोग्राफर आरिफ बेग को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक आरिफ ने नायला से खुफिया शादी की हुई थी। नायला की जानिब से शादी को समाजी हैसियत देने का मुतालबा झगड़े का सबब बना। आखिर मायूस होकर नायला ने अपनी जान ली। आरिफ पर अबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी पर उकसाने का इल्जाम है। 2 बड़े वकील आरिफ की पैरवी से मुआज़रत कर चुके हैं। आमना साहब, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आपने ये केस कैसे कबूल कर लिया। सारे ठोस शवाहिद इसके खिलाफ हैं और नायला के सुसाइड नोट में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ आरिफ की वजह से खुदकुशी कर रही है। पता नहीं आप इस केस की पैरवी क्यों कर रही हैं? बस इंस्पेक्टर साहब, कभी कभार ये जानने के लिए कि फल खराब है या नहीं, उसका छिलका उतारना पड़ता है। ये भी कुछ ऐसा ही मामला है। आरिफ, आमना साहिबा, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। मुझे यहाँ से निकलवाएं। मुझे निकालें यहाँ से। मुझे नायला को मम्मी पापा के पास मिलवाने लेके जा रहे हैं।
सब राजी हो गए, सब राजी हो गए। हम बहुत धूमधाम से उसकी रुखसती करेंगे। आप मुझे यहाँ से निकाले। खामोश। उस बेचारी को दुनिया से भेजने के बाद अब तुम पागलपन के ड्रामेबाजी कर रहे हो। देखिए आप इसे। नहीं 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 नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है। हमना साहबा, नायला को कुछ नहीं हुआ है। वो मेरे बिना नहीं रह सकती। वो तो बस मुझसे नाराज हुई है। मैं मना लूंगा उसे। तू इस तरह नहीं मानेगा। इंस्पेक्टर साहब, तहम्मुल से आप मेरे क्लाइंट पर तशद्दुद नहीं कर सकते। आरिफ, तुम्हें नहीं पता कि नायला मर चुकी? नहीं हमना साहबा, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उसे कुछ नहीं हुआ है। बस आप नायला से कहें मैंने पापा से बात कर ली। आप बात करेंगे ना नायला से? हमना साहबा, आप बात करेंगे ना नायला से? बोलिए ना, आप करेंगे ना बात नायला से? हमना साहबा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आरिफ नायला को खुदकुशी करने में मजबूर कर देगा। वो तो उससे बहुत प्यार करता था। कोई मोहब्बत नहीं करता था, वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। और नायला की वजह से ही उसे काम मिल रहा था। 2 कौड़ी का फोटोग्राफर। बिल्कुल ठीक कह रहे फयाज। 1 नंबर का फ्लर्ट था वो। उसने नायला से शादी तो कर ली थी, मगर शाजिया का पीछा अब भी नहीं छोड़ा था। और मुझे तो लग रहा है अब भी दोनों में कोई खिचड़ी पक रही थी। उस शख्स ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी है, एक मेरी और दूसरी नायला की। वो कातिल है, कातिल। इसकी हाइट देखो कितनी है, और इस टेबल की भी हाइट देखना। आमना साहबा, हमने वैसे तो सारे शवाहिद जमा कर लिए हैं। पता नहीं आप क्या ढूंढ रही हैं यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब, ये खुदकुशी नहीं, कत्ल का मामला है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मैं आपको उस रोज से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कत्ल का मामला है। कत्ल? मिस आमना, ये है ओरिजिनल सुसाइड नोट, जिसे शायद आपने गौर से पढ़ा नहीं है। राइटिंग एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया है कि इस पे मौजूद तहरीर नायला की है। और ये सुसाइड नोट चीख चीख के कह रहा है कि नायला ने आरिफ की वजह से खुदकुशी की है।
जी पढ़ा है मैंने ये नोट, और चीख चीख कर ये कुछ नहीं कह रहा, कुछ मुस्कुरा कर कहने की कोशिश कर रहा है, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा। मिस आमना, देखिए अगर आपके पास कोई ठोस दलील मौजूद है तो ज़रूर डिस्कस करें। ये खामोखा की बातें करके और ये लतीफ़े सुना के प्लीज़ मेरा टाइम ज़ाया ना करें, मेरे पास और भी बहुत काम है। हकीकत बयान कर रही हूँ मैं। आप ये रुक्का एक दफ़ा फिर से पढ़िए। नायला ने अपने दस्तखत के नीचे एक स्माइली फेस बनाया हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये ख़त ना तो गुस्से की कैफियत में लिखा गया है और ना ही गम के आलम में। मिस आमना, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ आदत होती हैं, तो नायला की भी आदत होगी कि वो हर रुके के आखिर में स्माइली फेस बनाती होगी, तो आदत के मुताबिक उसने इस रुके के आखिर में भी स्माइली फेस बना दिया। वकील साहब, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी ज़िंदगी से इस कदर तंग हो कि खुदकुशी का सोच रहा हो, लेकिन साथ साथ में अपने लिए एक गर्म प्याली चाय भी बनाए, एक किताब भी पढ़े और किताब में निशानी के तौर पर बुकमार्क भी लगाए और तो और अपने कपड़े धोने की गर्ज से पानी में भी भिगो के रखे हों। ये तो कोई मुझे खुदकुशी की जहनी कैफियत नहीं नज़र आ रही। मिस आमना, बातें बनाना वैसे कोई आपसे सीखे, बड़ा फन आता है आपको इन चीज़ों का। देखिए मिस आमना, हो सकता है कि वो ये सारे काम करके अपने जहनी दबाव से निकलना चाहती हो, जिन हालात से वो गुजर रही थी उससे वो बाहर आना चाहती हो, लेकिन वो कामयाब ना हुई हो और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। क्या मफरूसा बनाया है आपने। देखिए, हो सकता है वो दिल बर्दाश्ता हो, यकीनन दिल बर्दाश्ता थी, आरिफ के साथ झगड़ा चल रहा था, लेकिन आरिफ ने उसको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे जिसमें उसने लिखा था कि मेरे वालिदैन मान गए हैं रुखसती के लिए। तो वो मैसेजेस पढ़ने के बाद तो उसे गुस्सा नहीं रहा होगा, और व्हाट्सएप की हिस्ट्री बताती है कि नायला ने ये मैसेजेस पढ़े थे। बिल्कुल पढ़े थे, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल पढ़े थे, लेकिन इसके बाद भी वो उस कैफे से बाहर नहीं आ पाई होगी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। वकील साहब, उसने अपनी जान दी नहीं है, किसी ने उसकी जान ली है। मिस आमना, चाय का कप, किताब, कपड़े, आपके सारे नुकात बहुत अहम हैं, मगर नायला ने खुदकुशी ही की है, इस बात की तस्दीक तो मैं खुद कर सकता हूँ, क्योंकि जाए वकूआ पर पहुंचकर पुलिस ने ही नायला की लाश पंखे से नीचे उतारी। देखिए, उस रोज़ आपके साथ हम जाए वारदात पर गए थे और मैंने आपके सामने पैमाइशें ली थी मुख्तलिफ। ठीक है, ये ज़रा देखिए, ये छत से पंखे तक, ठीक है, पंखे से ये फंदा और फंदे और टेबल के दरमियान का डिस्टेंस टेबल 2.5 फीट का था। नायला का कद, ये सारी चीज़ें ऐड करके देखें तो फंदे और नायला के दरमियान फिर भी तकरीबन 1 फुट का फासला बचता है। मिस आमना, वो यकीनन पंजों के बल खड़े हो गई होगी। आप ज़रा मुझे पंजों के बल खड़े होकर दिखाएं, 1 फुट ऊंचा होते हैं आप। अब क्या मतलब है आपका? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? पंजों पर खड़े होकर 1 फुट का फासला तय कर लिया होगा उसने। सामना, ये आप अजीब से मफरूज़े पेश कर रही हैं। हो सकता है उसने कोई और फर्नीचर इस्तेमाल किया हो इस काम के लिए। जी नहीं, पुलिस ने जितनी तफ्तीश की और फाइल में जाए वारदात की जितनी तस्वीरें लगी हैं, उसमें तो यही एक छोटी सी टेबल थी वहाँ पर जो पंखे के नीचे रखी हुई थी, उसके अलावा तो कोई फर्नीचर नहीं था। इससे साफ यही जाहिर होता है कि उस रोज़ नायला के साथ कमरे में कोई और मौजूद था जिसने ये 1 फुट का फासला तय करवाया, यानी उसको कत्ल किया। ये बात करके आपने अपनी बात की तस्दीक खुद कर दी। यकीनन कोई और मौजूद था, और वो कोई और नहीं, वो आरिफ था। आरिफ तो वहाँ हो सकता है ना इंस्पेक्टर साहब? मगर आरिफ तो उस दिन अपने दोस्त वसीम के साथ था, इस बात की तस्दीक हो गई है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की तफ्तीश में झोल है। आरिफ को तो कल मैं पेशी पर जमानत पर छुड़वा लूँगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, आपका क्या बनेगा? वकला की बहस के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नायला आरिफ ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। लिहाजा ये अदालत तफ्तीशी टीम को हुक्म देती है कि इस केस की असर-ए-नौ तफ्तीश करे और रिपोर्ट 15 दिनों में अदालत में पेश करे। ये अदालत मुल्जिम आरिफ अहमद को 5 लाख रुपए ज़र जमानत के एवज रिहा करती है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जुबान बात खोलो ना। अरे आरिफ तुम रुक जाओ, रुको। कल इसकी जमानत हुई और आज ये यहाँ आ गया। मैं तो कहता हूँ जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम इसे रोक के रखो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, ठीक है? छोड़ो को, मैं कह रहा हूँ। क्या आरिफ को फिर गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? जी मैडम, क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने के और शवाहिद मिटाने के जुर्म में ये सब हवालात में है। पुलिस को और भी यकीन हो गया है कि आरिफ ही अब मुलजिम है। लेकिन आरिफ नायला के अपार्टमेंट में क्या करने गया था? मैडम, ये अपना दूसरा सेलफोन लेने गया था जिससे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हैं, और मेकअप आर्टिस्ट एनी के कहने पे ही इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। एनी ऐसा मशवरा क्यों देगी? मैडम, बकौल आरिफ के एनी को शक था कि अगर ये फोन पुलिस के हाथ लग गया तो आरिफ का बचना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब पहले एनी ने आरिफ के खिलाफ गवाही दी है तो आरिफ एनी का मशवरा मानेगा क्यों, और अब एनी को इतनी फिक्र क्यों हो रही है आरिफ की? हाँ, मैंने ही उसे कहा था वहां जाने के लिए, मगर ये मशवरा तो मुझे फैयाज ने दिया था। फयाज? ये वही मॉडल है ना जिसका नायला से अफेयर भी था? जी, दरअसल एक दिन मैंने उसे बातों बातों में आरिफ के दूसरे फोन के बारे में बता दिया। वो कहने लगा अगर ये पुलिस के हाथ लग गया तो पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा वो वहां जाए और वो फोन ले आए। बस मैंने जो कुछ भी किया नेक नियति में किया। अच्छा ठीक है अनी साहिबा, मैं समझ गया। आपकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे राब्ता करूंगा। अब मुझे इजाजत दे प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, कुछ और पैसे मिल जाते तो। और पैसे? 25 की बात हुई थी, 15 मैंने तुम्हें एडवांस दे दिए थे और 10 ये अब। हाँ वैसे 25 की तो तेरी औकात भी देगी। चल जा, चल। अच्छा ठीक है, लेकिन काम तो खतरनाक था ना। ओह, तूने कौन सा तीर मार दिया? हाँ, सारा प्लान तो मेरा था। चल अब तू निकल यहाँ से। अरे जा। आरिफ को इस सीन में भेजने का सारा मंसूबा मेरा था। मैं चाहता था वो रंगे हाथों पकड़ा जाए और उसे जेल हो जाए। कातिल है वो कातिल, मेरी नायला का कातिल, और उसने ये कत्ल नायला के फ्लैट के लिए किया। देखो, तुम्हारे कहने से वो कातिल नहीं हो सकता, और फयाज जितनी नफरत तुम्हारे दिल में उसके लिए है ना, मुझे तो तुम्हारे ऊपर भी शक हो रहा है। मुझ पर? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अपनी आवाज को नीचे रखो और चिल्लाओ मत। नायला ने आरिफ से शादी के लिए तुम्हें ठुकराया था और मुमकिन है कि इंतकाम में तुमने उसे कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि आप उस वॉचमैन को गिरफ्तार कर लें। फयाज, हमें ये मत बताओ कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। उस दिन बालगली में जब वॉचमैन वो कूदा था, पूरे 10 मिनट अंदर रहा था वो, और 10 मिनट के बाद वो बाहर निकला था। हो सकता है अंदर जाकर उसने कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी कर सकता था वो जाकर, सबूत मिटा दियो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है।
बाहर आते हुए तुमने इतनी देर क्यों की? बोल। वो साहब जी कुंडी टाइट थी ना साहब जी। कुंडी इतनी भी टाइट नहीं थी कि खोलते हुए तुझे 10 मिनट लग जाए। हाँ नहीं साहब जी। झूठ बोल रहा है, लाकी करता है। बताता हूँ साहब जी। सच सच बता, क्या कर रहा था अंदर तू? सबूत मिटा रहा था ना? बोल। बताता हूँ साहब जी, बताता हूँ साहब जी। वो अंगूठी ढूंढ रहा था साहब जी, मैं इस वजह से देर हो गई। अंगूठी? अंगूठी का क्या चक्कर है? साहब जी वो नायला मैडम की डायमंड की रिंग थी, बहुत महंगी थी साहब जी। रक्षना मैडम का दिल आ गया था उस पर, उन्होंने मुझे चोरी करने के लिए कहा था और 25,000 भी दिए थे साहब जी मुझे। 25,000 पूरे लालच आ गया था साहब जी। मैं सच कह रहा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया साहब जी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब जी मैं। अरे वो वॉचमैन बकवास कर रहा है, वो तो मुझसे उधार मांग रहा था, मैंने मना कर दिया तो वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, मनूस कहीं का। वैसे उसके पास से हजार के नए नोट मिले हैं और हमें यह भी पता चला है कि आपने परसों ही एटीएम से पूरे 25,000 रुपए निकाले हैं। हाँ तो वो तो मैंने घर के खर्च के लिए निकाले हैं ना। अब वैसे वो अंगूठी वाला किस्सा भी झूठ है। देखिए मोहतरमा, आप ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। अगर आपके हाथ से ना अंगूठी बरामद होगी हमें, तो आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप सच सच बोल दें। बोले। हाँ वो अंगूठी मेरे ही पास है, पर वो मुझे ना आरिफ ने दी थी। आरिफ ने दी थी आपको? जी, वो उस दिन ना जिस सुबह नायला की लाश मिली थी, उस सुबह जब मैं अखबार उठा रही थी। प्रसन्ना साहिबा जरा बात सुनिएगा प्लीज। जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इतनी सुबह सुबह। अरे वो सब छोड़िए, ये देखिए कि मैं आपके लिए क्या लाया हूं। ये तो नायला की डायमंड रिंग है। जी, पूरे 6 लाख रुपए की है, बिल्कुल नायाब हीरा आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपका दिल इस अंगूठी पे अटका हुआ है। अरे रख लीजिए, शर्मा क्यों रही हैं? अरे रख लीजिए ना। नहीं, ये मैं नहीं रख सकती। चुपचाप इसे रख लो। मैंने कहा चुपचाप इसे रख लो। और खबरदार, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं यहां आया था ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? रखो इसे, रखो इसे। मैंने कहा रखो इसे। मेरे दिल में भी लालच आ गया था, इसीलिए मैंने ये बात छुपा ली। पर मुझे इंस्पेक्टर साहब अब यकीन हो गया है कि नायला का कत्ल उसी ने किया होगा। ठीक है, आपने हकीकत छुपाई, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आप जाएं, वो अंगूठी मुझे ला के दें। अच्छा। हाँ तारिक, वो जिस लड़के ने आरिफ के हक में गवाही दी थी, उसका क्या नाम है? हाँ वसीम। तुम ऐसा करो कि वसीम को जरा थाने के दर्शन कराओ, मैं अभी आता हूँ। रक्षंदा के बयान ने तो आरिफ पर मजीद शक गहरा कर दिया है और पुलिस का तो कहना है कि आरिफ झूठ बोल रहा है। ये रात को 2 घंटे के लिए घर से निकला था और वो टाइम वही बन रहा है जो नायला का टाइम ऑफ डेथ है। आरिफ का कहना ये है कि वो शाजिया से मिलने गया था। अब सच क्या है और झूठ, ये तो शाजिया से मिलके ही पता लगेगा। मैं शाजिया से मुलाकात करता हूँ, उसी से सच जानने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो, शाजिया उसके हक में गवाही देती भी है या नहीं। और दूसरा, नायला के जो बाकी दोस्त थे, वसीम, फरिया, इन लोगों से भी मैं एक दफ़ा मिलना चाह रही हूँ। ठीक है मैडम। और ये वसीम एक स्टूडियो चलाता है जहाँ पर ये आरिफ, नायला, एनी और फरिया काम करते हैं। अच्छा, चलो ये तो फिर अच्छी बात है, एक ही जगह इन सबसे मुलाकात हो जाएगी।
मैं तो एक ही बात कहूंगी, आरिफ अगर बेकसूर है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके लिए ये बात साबित होना जरूरी है कि वो कातिल नहीं है। लेकिन अब तो मुझे भी लगता है कि आरिफ ने ही कत्ल किया है। आप इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकते हैं? हो सकता है आरिफ उस रोज शाजिया को मिलने उसके घर गया हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आरिफ और शाजिया ने मिलकर ही उसका कत्ल किया। पहले सुसाइड नोट लिखवा लिया, बाद में कत्ल कर दिया। ये क्या बात कर रहे हैं वसीम साहब? वो तो आपका दोस्त है। तो और क्या कहूँ, उस बंदे की वजह से मेरे 2 शूट ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। ऊपर से ये नायला का कत्ल का मामला। देखिए वकील साहबा, मुझे अब आरिफ की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक नया फोटोग्राफर हायर कर लिया है। एंड एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे ख्याल में मुझे जाना होगा। सॉरी, नायला की मौत के बाद से वसीम ज़रा चिड़चिड़ा हो गया। मैम, अगर आपके सवालात कंप्लीट हो गए तो मैं इनको रेडी कर दूं। मुझे इनका हेयर स्टाइल बनाना है। श्योर, सवालात भी कंप्लीट हो गए हैं और सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। कैरी ऑन विद योर वर्क। हामना साहिबा, मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप ये केस मत लें। खुदकुशी से मामला अब कत्ल तक पहुंच गया है और आपका मौका आपका टाइम जाया कर रहा है। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, वक्त बहुत कीमती है और परसों पेशी है। आपको चाहिए कि असली कातिल को गिरफ्तार कर लें। हामना साहिबा, असल कातिल तो सलाखों के पीछे है। जी नहीं, असली कातिल आजाद फिर रहा है और दिलचस्प बात तो ये है कि अपने जुर्म का सबूत साथ लेकर घूम रहा है। अरे आप लोग यहाँ खैरियत? बीबी, मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। आपको जल्दी तो नहीं है ना? लेकिन मैं तो सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ और अभी मुझे कहीं जाना है। मैं जल्दी नहीं, प्लीज। ज्यादा होशियार बने तो अपने ही अंदर चलो। ये बताएं बीबी के आपका इनहेलर कहाँ पे? कि नायला के फोन रिकॉर्ड्स देखकर तो साफ वाज़ेह हो रहा है कि नायला ने आखिरी कॉल एनी को की थी। लेकिन मैडम, एनी का दावा यह है कि वो शूट से सीधा घर गई थी और फिर सुबह ही फयाज और फरिया के साथ नायला के घर पहुंची। क्योंकि अगर एनी वारदात वाले रोज नायला को मिलने नहीं गई थी तो फिर एनी के इनहेलर का कैप नायला के कमरे से पुलिस को कैसे मिला था? मैडम, एनी का नायला के आना जाना लगा रहता था। हो सकता है पहले कभी भूल गई हो। तुम एनी से मिले थे ना? एनी ने तुम्हें खुद बताया था कि नायला के घर तो वो कोई 2 हफ्ते पहले गई थी। तो क्या 2 हफ्ते से फर्श पर उसके इनहेलर का कैप पड़ा हुआ था? नायला के घर 2 हफ्ते से सफाई ही नहीं हुई। झूठ बोल रही है ये लड़की। ये तो पुलिस को अभी तक उस पर शक ही नहीं हुआ था, इसलिए तफ्तीश नहीं की गई थी। अब देखना सच उगलेगी। मैं वहाँ गई थी, लेकिन मैं शूट से फौरन घर आ गई थी। मैं सच कह रही हूँ। बस करो, अब ये झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम वहाँ नहीं गई थी तो क्या तुम्हारा इनहेलर चल कर गया था वहाँ पर? वो जो हमें शुरू से एक बात नहीं खटक रही थी कि पंखे से लटके फंदे और नायला के दरमियान वो 1 फुट का जो फासला था वो कैसे पूरा हुआ था, तो वो भी समझ आ गया कि जो एनी के पास वैनिटी बॉक्स है ना, इसकी हाइट भी तकरीबन 1 फुट की है। जरूर एनी ने वो वैनिटी बॉक्स टेबल के ऊपर रखा होगा, नायला उसके ऊपर चढ़ी होगी और फिर फंदे तक पहुंच पाई होगी और एनी ने नायला को धोखा देकर उसके पाँव के नीचे से वैनिटी बॉक्स निकाल लिया होगा। मैं नहीं मारा है नायला को। क्योंकि मैं आरिफ को बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी आरिफ से, मगर वो सिर्फ नायला का दीवाना था। उन दोनों में जब जब लड़ाई होती
मैं सिर्फ यही दुआ मांगती कि ये रिश्ता खत्म हो जाए और उस रात मैं नायला के घर यही उम्मीद लेकर गई थी, लेकिन मैं जब वहां पहुंची तो अब बताओ फोन पे क्यों इतना रो रही थी? एनी उस वक्त बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं आरिफ की वजह से थोड़ी परेशान भी थी, लेकिन अपना सब कुछ नॉर्मल हो गया। आरिफ ने अपने प्यार का सबूत दे दिया, उसने अपने घर वालों को मुझसे शादी करने के लिए मना लिया। उसका अभी रेक्स आया मेरे पास। मना लिया? अरे नहीं, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो कुत्ते की दुम की तरह है जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसा नहीं कहो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मेरा क्या होगा? तुम परेशान मत हो, हम ऐसा करते हैं, उस जैसे जिद्दी इंसान को ना सबक सिखाते हैं। तुम ऐसा करो, एक सुसाइड नोट लिखो और खुद पंखे से लटक जाओ। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? पंखे से लटक जाओ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे पागल, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक तस्वीर तुम्हारे सुसाइड नोट की खींचूंगी और एक पंखे से लटकते हुए खींचूंगी और वो तस्वीर उसे व्हाट्सएप कर दूंगी। फिर देखना, वो आइंदा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा करने से कुछ असर होगा उस पे? 100%। तुम राजी हो ना? प्लान तो अच्छा है, पर तो बस जल्दी से एक पैड लेकर आओ और मैं निकालती हूँ। अरे सोचना बंद करो। आ रहे। मुझे पता है तुम हमेशा धोखेबाजी रहोगे, और मेरी मौत की वजह तुम हो। रोज़े हशर मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। तुम्हारी बेवकूफ नायला। अरे ये क्या, तुमने नीचे स्माइली क्यों बना दी? अरे उसे पता भी तो लगना चाहिए ना कि हमने मजाक किया था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ रस्सी कहाँ है? रस्सी बैग के नीचे, ये देख। उसकी हाइट पंखे तक नहीं जा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम मेरी वैनिटी पे खड़ी हो जाओ। वो जैसे ही वैनिटी पे खड़ी हुई, मैंने वैनिटी नीचे से खींच ली। अफसोस, तुमने कितना बड़ा जुल्म किया है। तुम रकाबत की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि तुमने अपनी प्यारी दोस्त की जान ले ली। ले चलो इसे, ले चलो। तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नायला आरिफ के कत्ल की जिम्मेदार एनी है। ये अदालत दफा 302 के तहत एनी को उम्र कैद की सजा सुनाती है और आरिफ बेग को रिहा करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।